भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल करने के साथ साथ प्रोफेशनल सेना बनाने और आधुनिक युद्ध शैली की ज़रूरतों को देखते हुए सेना में सबसे बड़ा बदलाव किया जाने वाला है और इसकी योजना का पूरा खाका तैयार हो चुका है। दरअसल इसके तहत भारतीय सेना का 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठन किया जाएगा। इनमें एक एक कमान खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए बने होंगे। अब तक केवल अमेरिका और चीन में सेना का इस तरह का थिएटर कमांड में गठन किया गया है। अगर सैन्य बोलचाल की भाषा में कहें तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कमांड को थिएटर कमांड कहा जाता है और भारत में कई मोर्चों पर संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय सेना में एकीकृत कमांड की ज़रूरत लंबे समय से बताई जा रही थी। इसके लिए पहला कदम मोदी सरकार की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन के रूप में उठाया गया और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को ही मोदी सरकार ने भारतीय सेना को थिएटर कमांड के रूप में क्लासिफाइड करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं को एकीकृत थिएटर कमांड के अंदर पुनर्गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैबिनेट से रिकमेंडेशन मिलने के बाद जल्दी रक्षा मामलों के विभाग के पास अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। ऐसे में 2022 तक थिएटर कमांड के गठन की संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें वो कौन कौन सी 5 थिएटर कमांड होंगी, तो ये 5 कमांड उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, प्रायद्वीपीय कमांड, वायु रक्षा कमांड और 5वीं नौसेना कमांड होगी। रणनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्तरी कमांड चीन से लगी सीमा की रक्षा करेगी, लद्दाख में कराकोरम दर्रे से शुरू होगी और अरुणाचल प्रदेश की किबूथी पोस्ट तक चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की जिम्मेदारी इस थिएटर कमांड के जिम्मे होगी। इसका संभावित मुख्यालय लखनऊ में होगा। पश्चिमी कमांड सियाचिन ग्लेशियर की सलतारो रिज के इंदिरा कॉल से लेकर गुजरात के अंतिम छोर तक होगी। इसका मुख्यालय जयपुर बनाया जा सकता है। तो वहीं तीसरी कमांड प्रायद्वीपीय कमांड होगी, जिसका मुख्यालय दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाए जाने की योजना है। अब आती है बारी वायु रक्षा कमांड की, जो न केवल देश के सभी हवाई हमलों का नेतृत्व करेगी, बल्कि देश की आकाशीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस पर होगी। इसके नियंत्रण में सभी विमान रोधी मिसाइलों के साथ ही मल्टी रोल फाइटर जेट होंगे। दरअसल वर्तमान समय में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अलग अलग तरीके से बिना तालमेल के हवाई क्षेत्र की रक्षा करती हैं, जिसके चलते देश पर दोहरा भार पड़ता है। साथ ही बिना तालमेल के मारक क्षमता पर भी असर पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर एरोस्पेस के रूप में अलग एकीकृत कमांड बनाई जा सकती है। तो वहीं भारत के पास केवल एक समुद्री कमांड होगी। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाया जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कमान को इसी के तहत मिलाने की योजना है। ऐसे में देखा जाए तो समुद्री कमांड का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीपों की रक्षा करना होगा। साथ ही समुद्री मार्गों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रखते हुए खुला रखने की जिम्मेदारी भी होगी।